फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर स्वागत है। साथियों, जब भी अंतरिक्ष मिशन की बात होती है तो कई सवाल हमारे जहन में आते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री सोते कैसे होंगे, अंतरिक्ष यात्री खाना कैसे खाते होंगे, कैसे मल मूत्र करते होंगे। असल में साथियों, अंतरिक्ष स्टेशन पर जीरो गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है और जीरो गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से वो हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। अपनी सारी दैनिक दिनचर्या को वो तैरते तैरते करते हैं, यहाँ तक कि अनुसंधान को भी कुछ इस तरह तैरते तैरते उन्हें पूरा करना पड़ता है। इसी में क्या कभी आपने सोचा है कि जो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वो अंतरिक्ष में पीरियड्स को कैसे मैनेज करती होंगी? हाँ जी साथियों, क्या कभी आपने सोचा कि महिला अंतरिक्ष यात्री पीरियड्स के लिए क्या अपने पैड्स को लेकर जाती है, या फिर उनको पैड्स को डिस्पोजल करने के लिए एक कंटेनर होता है, या फिर पैड का प्रयोग नहीं करती? और अगर पैड का प्रयोग नहीं करती हैं तो ऐसा क्या व्यवस्था की जाती है जिससे कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों को उनके पीरियड से बचाया जा सके? साथियों, ये एक बड़ा सवाल है। असल में एक लंबे समय तक महिलाओं के पीरियड्स की वजह से महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष मिशन से दूर रखा गया था। शुरुआती वर्षों में कई सारे ऐसे आंकड़े सामने आए थे जिसमें ये बताया गया था कि हार्मोनल चेंजेस की संभावना है, साथ में माइक्रोग्रेविटी पीरियड्स पर एक ऑपोजिट फ्लो का कारण बन सकती हैं। इसी वजह से एक लंबे समय तक महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा रहा था। बस सबसे पहले अगर बात की जाए तो अंतरिक्ष में जिस महिला ने यात्रा की थी वो 1963 में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेश्कोवा थी और महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेश्कोवा के साथ में अंतरिक्ष मिशन पर महिलाओं के जाने की शुरुआत हुई। असल में साथियों, जब महिलाओं को अंतरिक्ष मिशन में नहीं भेजा जा रहा था उस समय पर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने लैंगिक असमानता समानता के तर्क को सामने लाया था। उनका कहना था कि अंतरिक्ष में जाने पर पुरुषों को भी उतनी ही लैंगिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जितना कि महिलाओं को, यानी कि दोनों लिंगों को समान रूप से अंतरिक्ष में अवसर मिलना चाहिए। और इसी के साथ 1963 में सबसे पहले वेलेंटीना तेरेस्कोवा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। बात करेंगे कि जो हमारा सूक्ष्म गुरुत्व है, माइक्रोग्रेविटी है, उसमें मासिक धर्म पीरियड किस तरह से बिहेव कर रहा था, ऐसी संभावनाओं को पहले रखा गया था। यानी कि पहले के शोधकर्ताओं का कहना था कि जो महिलाएं पीरियड्स में हैं, अगर वो अंतरिक्ष में जाएंगी तो जीरो ग्रेविटेशन सूक्ष्म ग्रेविटी उनके पीरियड्स के फ्लो को ऑपोजिट करेगा। साथ में इससे होने वाले परिवर्तन हार्मोनल चेंजेस होंगे जो कि महिलाओं के लिए एक असमान स्थिति पैदा कर सकते हैं। हालांकि साथियों, ये जो बात कही गई थी, इस तरीके का बाद में कोई भी मामला सामने नहीं आया। इस तरीके के किसी भी साक्ष्य को किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री ने सामने प्रूफ नहीं किया, यानी कि किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री ने ऐसा नहीं कहा कि उन्हें किसी भी तरीके की समस्या हुई है। फिलहाल इसकी चिंता के विपरीत जितनी भी महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गई थी उन सभी ने अपने पीरियड्स को बिल्कुल वैसा ही फील किया जैसा कि वो पृथ्वी पर फील करती थी। और ये कोई भी मामूली बात नहीं है। माइक्रोग्रेविटी की स्थिति एक बड़ी स्थिति है जिसके कारण जो मासिक धर्म है, जो हमारा पीरियड है, उसका रक्त पीछे की ओर बहता है और इसी फ्लो से ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। और इसी वजह से कई लंबे समय तक महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष मिशन से दूर रखा गया। हालांकि अभी तक किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उन्हें माइक्रोग्रेविटी स्थिति से किसी भी तरीके का जोखिम हुआ है। साथियों, अब जो अंतरिक्ष में महिलाएं जा रही हैं वो अपने पीरियड्स को बैलेंस करने के लिए, पीरियड से निजात पाने के लिए कौन से रास्ते अपनाती हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। असल में कई ऐसी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अपनी उड़ान भरने के दौरान पर अपने पीरियड्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए निरोधक, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जो हमारी एस्ट्रोजन बेस्ड गोलियां होती हैं, उनको खाया है। यानी कि कई सारी महिलाओं ने, कई सारी महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने पीरियड्स को रोकने के लिए, अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए एस्ट्रोजन बेस्ड
गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया है। यानी कि एक आम तौर पर जितनी भी अंतरिक्ष महिला यात्री जाती हैं वो अपने पीरियड से बचाव के लिए, अपने रक्तस्राव को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करती हैं। साथ में साथियों, अनअकैडमी आईएएस और आईपीएस के स्टूडेंट के लिए 2025 के 3 बैच लेकर आया है। एक बाइलिंगुअल बैच है जो कि मंजिल 2025 के नाम से है। वहीं पर इंग्लिश मीडियम का बैच अचीवर्स 2025 और इंग्लिश मीडियम का बैच नीव 2026 के नाम से आपको मिल जाएगा। ये आपको प्रीलिम और मेंस की प्रिपरेशन करा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज एंड अनलिमिटेड बैच एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इतना ही नहीं साथियों, आप इन सभी बैचेस में अपने प्रोफेसर के साथ में 1-to-1 मेंटरशिप भी कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करना है तो आप मेरे रेफरल कोड का फायदा उठा सकते हो जो कि है श्रेया 10। साथ में साथियों, अनअकैडमी ट्रांसफॉर्मिंग एस्पिरेंट फॉर द फ्यूचर लीडर ऑफ इंडिया अनअकैडमी समिट लेकर आया है। साथियों, अनअकैडमी समिट के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। 20 जुलाई 21 जुलाई 2024 के लिए रजिस्टर करने के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने को रजिस्टर कीजिए। साथ में अनअकैडमी मेंस की प्रिपरेशन पर एक बड़ा प्राइस ड्रॉप लेकर आया है जो कि मात्र 999 रुपए में आपको मेंस के कोर्स को प्रोवाइड करा रहा है। मेरे जितने भी साथी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ में इनरोल करके अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा जो कि है श्रेया 10। गाइस, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ नए फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि क्विक रिवीजन मॉड्यूल, एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन, एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस। अगर आप इन नए फीचर्स को भी एंजॉय करना चाहते हो तो फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एनरोल कीजिए। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो मेरा रेफरल कोड आपको याद रखना है जो कि है श्रेया 10। श्रेया मेरा नाम है, 10 मेरी बर्थ डेट है, दोनों मिलाकर श्रेया 10 मिलते हैं और श्रेया 10 आपको हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। आप सीसेट के भी अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो भी आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि है श्रेया 10। ये आपको 50% ऑफ जो कि अनअकैडमी खुद दे रहा है और 20 जुलाई तक आपको 1000 का अनदर ऑफ यानी कि ओनली 9000 रुपीज में आप सीसेट के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अगर आप मेरा रेफरल कोड श्रेया 10 लगाओगे तो आपको 9000 पर भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में जितने भी बच्चे यूपीएससी की अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, गाइस सबसे पहले ऑप्शनल को डिसाइड कर लीजिए। और ऑप्शनल को समझने का, ऑप्शनल डिसाइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप यूपीएससी के ऑल इन वन कोर्स ऑप्शनल में एनरोल कीजिए। सभी सब्जेक्ट आपके सामने होंगे, कोर्सेज में जाकर देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसके साथ पढ़ाई को शुरू कीजिए। और अगर आपको एनरोल करना है तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, इसे लगाना मत भूलिएगा। गाइस, ये था पूरा टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित किन किन सवालों के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आपके हर सवाल के जवाब के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी। इसी के साथ गाइस अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय, ऑल सी यू टुमारो, लव यू गाइस।